हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सर सैयद अहमद खां ने किस तरह अंग्रेज़ अफसरों और उनके बीवी बच्चों की जानें बचाई थी और सर सैयद अहमद खां हिंदुस्तान छोड़ करके क्यों जाना चाहते थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर सैयद ने गदर में जान पर खेल कर अंग्रेज़ अफसरों और उनके बीवी बच्चों की जानें बचाई थी और नहायत पामर्दी से अंग्रेज़ी सरकार का साथ दिया था। इसके सिले में उन्हें एक जागीर देना तय किया गया। इसकी आमदनी 1 लाख रुपये सालाना थी। सर सैयद ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और जवाब में लिख भेजा कि मेरा अब इस मुल्क में रहने का इरादा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो कुछ किया इसके पीछे कोई ज़ाती गर्ज काम नहीं कर रही थी। अगर उन्हें जान का खौफ होता तो वो बागियों से नहीं टकराते और ज़रो माल का लालच होता तो वो जागीर कबूल कर लेते। लेकिन उनकी शोरिस्त में न खौफ त न लालच। शोरिस्त मतलब होता है तबीयत मिजाज में, न खौफ त न लालच। एक बहादुर आदमी थे और एक अलग ही शख्सियत थी सर सैयद अहमद खां। जब 1857 की आज़ादी की जंग हुई थी उस दौरान मुसलमानों की बहुत बुरी हालात थी। तो उस टाइम सर सैयद अहमद खां बहुत गमगीन हो गए थे, दिल बर्दाश्त हो गए थे, बहुत गमगीन हो चुके थे। तो मुस्तकिल तरक वतन का इरादा कर बैठे। उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया, मगर गैरत कौमी ने इस फैसले पर नज़रसानी करने के लिए मजबूर कर दिया। वो लिखते हैं, उस वक्त ये ख्याल पैदा हुआ कि नहायत नामर्दी और बेमुरब्बती की बात है कि अपनी कौम को इस तबाही की हालत में छोड़कर मैं किसी गोशाए आफियत में जा बैठूँ। गोशाए आफियत यानी ऐसी जगह जहाँ कोई परेशानी ना हो, सुकून की जगह जा बैठूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा इसकी मुसीबत में शरीक रहना चाहिए और जो मुसीबत पड़े उसको दूर करने में हिम्मत बांधना कौमी फ़र्ज़ है। उन्होंने इरादा हिज़्ज़त मौक़ूफ़ किया और कौमी हमदर्दी को पसंद किया। इरादा हिज़्ज़त मतलब होता है जाने का इरादा छोड़ दिया। उन्होंने मौक़ूफ़ किया मतलब छोड़ दिया, हिंदुस्तान से जाने का इरादा छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए, इसके बारे में जानते हैं। मुसलमानों की बेहतरी की तदबीर ही अब उनका मकसद हयात थी। दिन रात इसी फ़िक्र में गुजारते थे कि किस तरह कौम का खोया हुआ वक़ार बहाल हो। कभी मज़ामीन लिखते तो कभी किताबें लिखते, कभी तकरीरें करते तो कभी हिंदू और मुसलमान दोनों की फलाह व बहबूदी के लिए कोई इदारा कायम करते। वो कहते हैं काम करने को बहुत थे और वक्त बहुत थोड़ा था उनके पास। एक तकरीर में वो कहते हैं, वक्त कम और काम बहुत है। न मुझ में ये क़ुव्वत है कि सूरज को ठहरा कर दिन को बड़ा कर दूं और न ये ताकत कि सूरज को रोक कर दिन को तवील कर दूं। अगर एक काम पर मुतवज्जा होता हूँ तो और बहुत से ज़रूरी काम रह जाते हैं। फिर सर सैयद अहमद खां ने कुछ गौर व फिक्र किया। उसके बाद मुसलमानों के मसाइब को दूर करने की 2 तदबीर उनके समझ में आई। मसाइब यानी मुसीबत को, मुसलमानों की मुसीबतों को दूर करने की 2 तदबीर उनके दिमाग में आई। पहली तो ये थी कि अंग्रेज़ जो मुसलमानों के जानी दुश्मन हो रहे थे और उनके दर पे आज़ार हैं। दर पे आज़ार मतलब होता है उन्हें दुख पे दुख दिए जा रहे हैं, इसमें किसी तरह कमी आए। वो ये चाहते थे सर सैयद अहमद खां। अपनी तहरीरों और तकरीरों से उन्होंने इस मुहिम का आगाज़ किया और मुसलमानों को अंग्रेज़ों का वफ़ादार साबित करने की कोशिश की। दूसरी ये कि मुसलमानों में जदीद तालीम को आम किया जाए, क्योंकि उनके नज़दीक यही सबसे कारगर तदबीर थी और इसी में मुसलमानों की सारी बीमारियों का इलाज पोशीदा था। तो सर सैयद अहमद खां इसलिए हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे मुसलमानों के हालात को देख करके। तो फिर उन्होंने ये इरादा छोड़ दिया और फिर मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किए थे। इसी तरीके के हम और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाएंगे। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।